नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा 26 मार्च 1907, 11 सितंबर 1957 हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावक कवियत्रियों में से थी। वो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों में से एक मानी जाती थी। आधुनिक हिंदी की सबसे सख्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा से नाम से भी जाना जाता था। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता से पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी देखा। वो कवियों में से एक है जिन्होंने व्यापक समाज में करते हुए एक भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुंदक को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। ये केवल उनका काव्य बल्कि उनके रामनाथ के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना की एक दृष्टि से भावित कर रहे हैं। उन्होंने मन की पीड़ा तो इतने स्नेह के और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा और वो जन गण की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उनके केवल पाठकों को ही नई समीक्षाओं को भी गहराई तक प्रभावित किया है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल विश्व भाषा में ही संभव मानी जाती है। जिनके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बंगाल में कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया था। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाम सौंदर्य और पैनी उद्गीत की व्याख्या शैली अत्यंत दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन के अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वो प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह एक परंतु उन्होंने विविध के प्रति जीवन यापन किया है। प्रतिभावक कवियत्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और संस्करणात्मक अनुवाद में भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत का साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम शुभत्राय और भ्राति गत शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय